आज आपको एक और स्कैम के बारे में जानने को मिलेगा और ये स्कैम किया तो किसी इंडियन ने है, लेकिन इंडिया में नहीं, किसी और कंट्री में किया है और वो कंट्री इज नन अदर देन कनाडा। तो ये खबर निकल कर आ रही है कनाडा से। दरअसल 700 इंडियन स्टूडेंट्स जो कि अपना ग्रेजुएशन करने के लिए कनाडा में अप्लाई करे थे 3-4 साल पहले, तो जब अब वो परमानेंट रेजिडेंसी अप्लाई कर रहे हैं कनाडा की, तो ये पता चल रहा है कि ये जो पूरा मामला है ये एक स्कैम है। कनाडा की अथॉरिटीज़ ने कहा है कि तुम्हारा यहाँ पे आना, यहाँ पे पढ़ना, यहाँ की ग्रेजुएशन लेना और यहाँ की नागरिकता के लिए अप्लाई करना, ये सब पूरा स्कैम है और ये स्कैम स्टार्ट होता है इंडिया से। तो इस स्कैम को जानने के लिए आपको प्रोसीजर जानना पड़ेगा। किसी और कंट्री में आपको जानना हो अप्लाई कैसे किया जाता है, तो सबसे पहले किसी दूसरी कंट्री में अगर आपको एजुकेशन प्राप्त करनी है तो उसके लिए आपको अपना एजुकेशन प्रूफ देना पड़ता है, आईलेट्स का एग्जाम क्लियर करना पड़ता है, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट चाहिए होता है और फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे, मतलब वही पैसे से रिलेटेड। और इन सब को देख कर आपको सेलेक्ट किया जाता है कि उस यूनिवर्सिटी या किसी कॉलेज में आपको एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो जब आप ये फॉर्म भरते हैं तो इसमें आपको एक प्रेफरेंस का ऑप्शन आता है, मतलब आप किसी यूनिवर्सिटी में जब अप्लाई करते हैं तो आप अपना प्रेफरेंस डालते हैं कि इस यूनिवर्सिटी में मुझे जाना है, तो उस यूनिवर्सिटी वाले आपको सिलेक्ट करेंगे। जब वो आपको सिलेक्ट करेंगे तो वो आपको देते हैं एक ऑफर लेटर। ऑफर लेटर का मतलब ये होता है कि हम अपने अथॉरिटीज को कह रहे हैं कि हमें ये स्टूडेंट चाहिए, हमारी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में ये पढ़ेगा, अब तो इसे भेज दो। तो अथॉरिटीज़ भी चेक करती हैं कि ये ऑफर लेटर है या नहीं है। अगर नहीं है तो इसे नहीं भेजेंगे, अगर ऑफर लेटर इसे मिल रखा है तो इसे भेज देंगे विद ऑल द रिस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट्स। ये जो स्कैम का मामला है ये इसी ऑफर लेटर से रिलेटेड आया है। दरअसल पंजाब के जलंधर में ब्रिजेश मिश्रा, जो कि एक एजेंट है जो कि आपके बिहाफ पे ये काम करके देगा माइग्रेशन का, तो इसने क्या किया था कि 3-4 साल पहले इसने करीब 700 स्टूडेंट्स को एजेंट के तौर पे अप्लाई करवाया था कनाडा में ग्रेजुएशन के लिए। और उसके बाद से इन 700 स्टूडेंट्स ने वहां पे जाके अपनी ग्रेजुएशन पूरी करी और अब वो जॉब करने लग रहे थे। और उसके बाद जब उन्होंने परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करा तब अथॉरिटीज को ये पता चला कि ये जो ऑफर लेटर मिल रखा है इन्हें, ये तो फेक है। और जैसे उन्हें ये पता चला उन्होंने बोला कि इन्हें वापस भेजो, इन्हें डिपोर्ट करो इंडिया को। अब आपको केस समझाता हूं मैं कि फ्रॉड हुआ कैसे। ये जो ब्रिजेश मिश्रा है, ये जो एजेंट है, इसने क्या किया था कि जिस यूनिवर्सिटी में बच्चों ने अप्लाई करा था, और बच्चे यूजुअली प्रसिद्ध यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करते हैं जो कि जानी मानी यूनिवर्सिटीज होती है, क्योंकि उन्हें हायर एजुकेशन चाहिए तो अच्छी यूनिवर्सिटी में ही अप्लाई करेंगे। तो जिन जिन यूनिवर्सिटीज का उसने ऑफर लेटर बना रखा था वो सारी प्रसिद्ध यूनिवर्सिटीज थी। और वो जो ऑफर लेटर ब्रिजेश ने बनवा रखा था वो तो कॉलेज की तरफ से कभी आया ही नहीं था। वो सब बच्चों को तो पता चल गया कि हमें मिल चुका है ऑफर लेटर, लेकिन वो तो फेक था। लेकिन इसके बिहाफ पे उन्हें कनाडा जाने का मौका मिल गया, वो कनाडा चले गए। अब जैसा कि वो डॉक्यूमेंट फेक था तो उस यूनिवर्सिटी ने ऑफर तो दिया नहीं था उन बच्चों को आने का। वहां पे जाके क्या होता है कि ये जो एजेंट है ये बच्चों को बोलता है कि अब देखिए किसी कारण की वजह से आपको ये यूनिवर्सिटी तो मिल नहीं पाएगी। अब कनाडा का लॉ ये कहता है कि आप वहां पे आके स्विच कर सकते हैं अपनी यूनिवर्सिटी। तो जैसे ही बच्चे वहां पे पहुंच गए तो वो बोलता है कि आप दूसरी यूनिवर्सिटी कर लेते हैं। तो वो थोड़ी डिग्रेडेड यूनिवर्सिटीज, थोड़ी जो कि थोड़ी मीडियम क्लास, थोड़ी लो सेक्शन वाली यूनिवर्सिटीज होती है, उन्हें सिलेक्ट करके उन बच्चों को उसने वहां पे पढ़ा दिया। अब उन बच्चों ने अपनी ग्रेजुएशन पूरी करी, काम वाम किया, जॉब की। तो अब उन्होंने सोचा कि परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करते हैं, जो कि यूजुअली ज्यादातर बच्चे करते ही हैं। तो जैसे ही उन्होंने परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करा तो अथॉरिटीज को ये पता चला कि ये जो ऑफर लेटर इन्हें यहाँ पे आने के लिए मिला था ये तो फेक है। तो जैसे ही इन्हें पता चला अथॉरिटीज को कि ये फेक डॉक्यूमेंट्स लेके यहाँ पे आए हैं, तो अथॉरिटीज ने इन्हें डिपोर्ट करने के लिए बोल दिया। और इसका जो मास्टरमाइंड ब्रिजेश मिश्रा था, उसकी एक कंपनी थी एजुकेशन माइग्रेशन सर्विसेज, जो कि जलंधर में थी। तो वो हर बच्चे से लगभग 16 लाख के करीब चार्ज करता था और ये फेक डॉक्यूमेंट्स बना के उन्हें बेचता था। लेकिन अब जैसे अथॉरिटीज को ये पता चला है तो तब से ये फरार है। तो अब आप यहाँ पे सोचेंगे कि जब ये ऑफर लेटर बनाना ही था तो इसने प्रसिद्ध यूनिवर्सिटीज का क्यों सिलेक्शन किया। ये नॉर्मली डिग्रेडेड यूनिवर्सिटीज में अप्लाई भी करवा देता तो वो तो ले ही लेती इन्हें। तो इससे आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि अगर कोई बच्चा अप्लाई करेगा हायर एजुकेशन के लिए तो नॉर्मली वो किसी प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी में ही करेगा, क्योंकि नॉर्मली लो ग्रेड यूनिवर्सिटीज में जाने का फायदा ही क्या है, वो तो इंडिया में पढ़ लेगा इससे बढ़िया। तो लालच की दृष्टि से बच्चे वहां पे चले गए। और दूसरा ये माना जा रहा है कि जब कोई अच्छी यूनिवर्सिटी, कोई प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी ऑफर लेटर देती है बच्चों को, तो ज्यादातर एम्बेसी में इतने हाई लेवल पे चेकिंग होती नहीं है। उन्हें लगता है कि ठीक है बड़ी यूनिवर्सिटीज से आया है तो बच्चों को लेना ही चाहते होंगे। तो इससे एक सवाल इंडिया में कनाडा की एम्बेसी पर भी उठता है कि उन्होंने चेकिंग सही से करी नहीं है, उनकी भी काफी गलती है।